प्रिया के जाने के बाद कस्बा वहीं था, लेकिन रामलाल के लिए सब कुछ बदला बदला सा हो गया था। सुबह खेत जाना अब सिर्फ आदत रह गई थी, सुकून नहीं। आंगन सुना लगता, चारपाई खाली, दरवाजे के पास रखा पानी का लोटा वैसा ही पड़ा रहता जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रामलाल ने खुद से कहा था, यह ठीक है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते जाते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। शहर में प्रिया की जिंदगी आसान नहीं थी। नया कमरा, नया काम, नए चेहरे, लेकिन दिल पुरानी आदतों में उलझा रहता। ऑफिस से लौटते वक्त जब भी वह बालकनी में खड़ी होती, उसे कस्बे की हवा याद आती, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। यहाँ सब कुछ तेज था, लोग, गाड़ियाँ, आवाज़ें, काम में वो अच्छी थी। धीरे धीरे पहचान बनने लगी, लेकिन रातें अब भी सवालों से भरी रहती। शुरुआत में प्रिया और रामलाल ने बात नहीं की। दोनों ने सोचा दूरी जरूरी है। फिर एक दिन रामलाल का छोटा सा मैसेज आया, उम्मीद है ठीक से पहुंची होगी। बस इतना ही। प्रिया ने देर से जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। दोनों ने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन वह एक लाइन पूरे दिन का सुकून दे गई। फिर कभी कभी मौसम पर बात होती, कभी खेत की फसल पर, कभी प्रिया के ऑफिस के काम पर। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस सम्मान से भरा संवाद। कस्बे में लोगों ने देख लिया कि प्रिया चली गई है, बातें भी खत्म हो गई, लेकिन रामलाल के भीतर कुछ और शुरू हो गया था, एक तरह का आत्ममंथना। वो अब ज़्यादा सोचने लगा था, क्या उसने ज़िंदगी भर खुद को ज़्यादा बांध लिया? क्या उसने हर रिश्ते में चुप रहकर गलती की? एक शाम वह उसी चारपाई पर बैठा जहाँ कभी प्रिया किताब पढ़ करती थी। उसने मन ही मन में कहा, कुछ रिश्ते सिखाने आते हैं और चले जाते हैं। शहर में प्रिया ने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। उसने अकेले सिनेमा जाना सीखा, अकेले बाहर खाना, और सबसे मुश्किल, अकेले खुश रहना। कभी कभी ऑफिस में कोई सहकर्मी पूछ लेता, आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? प्रिया मुस्कुरा देती। उसे पता था यह शांति संघर्ष से आई है। 6 महीने बाद एक दिन प्रिया को ऑफिस के काम से पास के जिले में जाना पड़ा। वही जिला जहां से कस्बा ज़्यादा दूर नहीं था। दिल ने कहा, बस देख आऊं। वह सीधे रामलाल के घर नहीं गई, पहले मंदिर गई जहां दोनों कभी गए थे। शाम ढलते ढलते वह मकान के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा वही था, दीवारें वही। रामलाल ने उसे देखा तो एक पल को यकीन नहीं हुआ। तुम? प्रिया ने कहा, काम से आई थी, सोचा मिल लो। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर रामलाल ने कहा, अंदर आओ। बैठकर वहीं थी, लेकिन माहौल अलग। चाय बनी, बातें हुई, न पुरानी भावनाओं की चर्चा, न कोई अधूरा सवाल। प्रिया ने बताया कि वह अब ठीक है, काम अच्छा चल रहा है। रामलाल ने बताया कि खेतों में फसल अच्छी है। बीच बीच में खामोशी आती, लेकिन वह भारी नहीं थी। जाते वक्त प्रिया ने कहा, मैं खुश हूँ कि आप ठीक हैं। रामलाल ने जवाब दिया, और मैं खुश हूँ कि तुम आगे बढ़ी। उस मुलाकात के बाद दोनों ने तय किया, वे कभी कभी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी को रोकेंगे नहीं। प्रिया शहर लौट आई, रामलाल कस्बे में ही रहा। दोनों की जिंदगी अब अपनी अपनी राह पर थी, लेकिन मन में कोई बोझ नहीं था। समय बीतता गया, प्रिया को प्रमोशन मिला, उसने नया घर लिया। रामलाल ने खेतों का कुछ हिस्सा बेटे को सौंप दिया। एक दिन रामलाल बीमार पड़ा,
ज़्यादा नहीं, लेकिन उम्र का असर दिखा। प्रिया को खबर मिली, वह तुरंत पहुंची। इस बार कोई झिझक नहीं थी, कोई सवाल नहीं, बस इंसानियत थी। ठीक होने के बाद रामलाल ने कहा, तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत था। प्रिया ने कहा, आपने मुझे कभी रोका नहीं, यही सबसे बड़ी बात थी। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, प्यार वही है जो आज़ाद करे। कुछ समय बाद प्रिया की शादी तय हुई। एक समझदार इंसान से उसने रामलाल को बुलाया। रामलाल नहीं आ सका, लेकिन उसने एक चिट्ठी भेजी, खुश रहो, तुमने सही रास्ता चुना है। प्रिया ने चिट्ठी सीने से लगा ली। कुछ रिश्ते नाम नहीं चाहते, कसम नहीं चाहते, वे बस हमें बेहतर इंसान बनाकर चुपचाप पीछे हट जाते हैं। प्रिया और रामलाल की कहानी भी ऐसे ही थी, ना कोई गलती, ना कोई अपराध, बस दो अकेले लोगों का एक दूसरे को सही दिशा दिखा देना।